ने क्या बोला, गुरु होते कौन है? जो तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाता है। गुरु क्या कहता है, मैंने अपनी लालटेन जला ली, तू मेरी लालटेन में से अपनी मशाल जला ले तो कि तुझे रास्ता दिखाई देगा। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो हमें भटकने नहीं देते। गुरु वो होता है जो हमें कण कण में परमात्मा का दीदार कराते हैं। अब पहले हमें क्या लगता था, बस मंदिर में परमात्मा बैठे हैं, उसके अलावा हमें कहीं नहीं लगते थे। बहुत ऊंचाइयों पे परमात्मा बैठे हैं, हम बाहर जा रहे हैं परमात्मा के दर्शन करने। तो गुरु ने क्या बोला, जैसे अभी वर्षा दीदी ने बताया कि एक बार भगवान को क्या लगा कि जो ये भक्त है ना, हर वक्त मुझसे शिकायतें ही करने आते हैं, कोई मेरा शुक्रिया अदा तो नहीं करता, जब देखो शिकायत लेकर आ जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर शांति चाहिए, मैं भी थोड़ी देर समाधि लगाना चाहता हूँ। तो सब देवताओं को बुलाया गया कि बताओ मैं कहाँ जाऊं थोड़ी देर के लिए। तो किसी ने कहा आकाश चले जाओ, तो भगवान ने कहा कि वहां पर भी वो आ जाते हैं। हिमालय चले जाओ तो वहां पर भी आ जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में छिप जाओ तो वहां पर भी लोग पहुंच जाते हैं। तो ऐसा स्थान बताओ जहां मनुष्य की पहुंच ना हो। तो सूर्यदेव ने बोला कि भगवान आप ऐसा करो, मनुष्य के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ, वो वहां नहीं झांकेगा, क्योंकि मनुष्य की आदत ऐसी है, वो दूसरों को देखता है, अपने को कभी नहीं देखता। तो भगवान कहाँ जाके छुपे? मनुष्य के हृदय में जाकर छुपे। और गुरु ने रास्ता बताया कि क्यों ढूंढ रहा है। जैसे हिरन ढूंढे कस्तूरी जग माही, लेकिन मिलती नहीं है ना, और फिर जब थक जाता है और सिर झुकाकर बैठता है तो देखता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, उसके हृदय में से आ रही है। ऐसे ही हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ गए, लेकिन हमें कहीं परमात्मा नहीं मिले और थक जाते हैं, गुरु की शरण में आते हैं। तो गुरु क्या कहते हैं, बस सर को झुका दे, गुरु शरण में आके अनमोल खजाना मिलता है, अनमोल खजाना मिलता है, हरिओम हरिओम। भगवान ने यही बोला बहुत सुंदर सा कि गुरु क्या है, जो हमें ज्ञान देता है, सत्य और असत्य की पहचान कराता है, वही हमारा गुरु कहलाता है। तो बहुत सुंदर सा उन्होंने बताया कि ज्ञान सुनने के बाद, जैसे अभी पॉइंट चल रहा था कि ज्ञान सुनने के बाद उसको लगाना भी चाहिए। हमने ज्ञान सुना, हमें थोड़ी देर अच्छा लगा, हमें क्या लगता है, अरे मैं खुद को क्या संवारूंगा, मैं दूसरों की गलतियां निकालने के लिए उस ज्ञान को यूज करता हूँ। हमें भाषण देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ज्ञान हमें खुद पर अमल करना था। जैसे अर्जुन ने ज्ञान सुना और ज्ञान को अमल किया, मोह माया छोड़ी और अपना जो रथ था परमात्मा को सरेंडर किया कि प्रभु तुम मेरे रथ को जहां ले जाओगे मैं नहीं पूछूंगा तुम कहां लेकर जा रहे हो। तो जीत किसकी हुई? अर्जुन की हुई, क्योंकि अर्जुन ने एक बार क्वेश्चन नहीं किया। जिस दिन अभिमन्यु की डेथ हुई थी उस दिन भी नहीं पूछा कि परमात्मा आज युद्ध क्षेत्र में से तुम मेरे रथ को बाहर क्यों ले गए थे। बोला जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। इसीलिए कहा कि तुम भी सौंप दो, जिस दिन सौंप देंगे उस दिन चिंता से फ्री हो जाएंगे। एक बच्चा क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, उसे सब कुछ आता है, मतलब 100 में से 100 नंबर लेके आ सकता है, लेकिन जब वो पेपर लिखने बैठा और घमंड के मारे ये कहे मैं नहीं लिखता पेपर, तो क्या वो पास हो जाएगा? नहीं होगा ना। टीचर को पता है उसको आता है, लेकिन टीचर खाली कॉपी देखकर नंबर थोड़ी देगी, फेल करेगी ना। ऐसे ही ज्ञान हम सबके अंदर है, छुपा। उजागर कैसे होता है, कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। इसलिए काम आते हैं कि गुरु के वचन काम आते हैं, क्योंकि जब हम गहराई से सुनते हैं, अब जैसे सिमिल लिख रही है, जैसे लिखते जाएंगे तो वो हृदय में छपते जाते हैं। अब हम लिखते नहीं है, ऊपर ऊपर से जो हमने सुना भाई ये वचन अच्छा था, उठा लिया, बस हो गया।